जींद में आयोजित क्लर्कों के राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन में पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार क्लर्कों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने पार्टी की तरफ से क्लर्कों का समर्थन किया और क्लर्कों की लड़ाई में उन्हें सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार क्लर्कों की सभी मांगों को जल्द पूरा करे। सुनिए ढांडा ने मंच से क्या कहा। या जो भी साथी संगठित हुए मैं उन सबको बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं और मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं कि आप सबको दोबारा से सुर में पिरो पाऊं। देखो, आपके 35-400 के हक के बारे में मैं पहले दिन से बोलता रहा हूं और इसलिए बोलता रहा हूं क्योंकि मुझे जायज लगती है मांग। आपके जो तर्क हैं, लोकतंत्र में तर्क चलता है, लोकतंत्र में वाजिब बात अगर कही जाए और बहुतायत में अगर कोई कह रहा हो तो उस बात का महत्व होता है। आप लोगों ने पहले दिन से जो आर्ग्यूमेंट बनाया कि क्यों आपको 35-400 मिलना चाहिए, वो एक जायज आर्ग्यूमेंट था। फिर उसके बाद आपने जो वर्क प्रोफाइल दिखाया कि क्या क्या काम आप लोगों को अपने डिपार्टमेंट में करना पड़ता है, उसके हिसाब से भी ये 35-400 की आपकी मांग जायज थी। जैसे संगठित होकर आप सब लोगों ने एक एक क्लर्क ने इकट्ठे होकर के जैसे आवाज उठाई, उस नाते से भी लोकतंत्र में आपकी मांग जायज है। लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं और अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे होके संगठित होके किसी एक मांग के लिए दबाव बनाते हैं तो सरकारों को वो मांगे माननी पड़ती हैं। ये लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन हाल फिलहाल में हम देश में ऐसी सरकार देख रहे हैं जो किसी की भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप इस संघर्ष में अकेले नहीं हो। सरपंच अपनी मांगे लेके गए, उनको भी लाठी, ओपीएस मांगने के लिए गए, उनको भी लाठियां मारी। महिलाएं अपना मान सम्मान की रक्षा के लिए जाती हैं, उनको भी लाठियां पड़ती हैं। किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर एमएसपी मांग रहा है, उसको भी लाठियां मार रही है ये सरकार। उसके रास्ते में भी कीले गाड़ दिए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे मांगने में वो जोर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आज के दिन में सरकार के अंदर बैठे हैं केंद्र में, उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जनता के राज में विश्वास नहीं है। जनता जो मांग रही है, अगर उसके प्रति आप कान बंद कर लेंगे और लाठियां और गोलियां चलाएंगे तो इसका मतलब आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, धीरे धीरे देश को तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो लड़ाई सबसे पहले ये है, अगर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार होगी, देश में हो या हरियाणा में हो, कोई भी ABC कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अगर होगी, आपके लिए अपनी मांगे मनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इतने संगठित हो, इतनी संख्या में हो कि आपकी मांग सरकार को माननी पड़ेगी। लेकिन शर्त यह है कि वो सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार होनी चाहिए। आज के दिन में जो केंद्र में सरकार बैठी है वो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार नहीं है। कई ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव ताजा है, आप सबके जहन में होगा। खुली लूट, दिखते हुए वोट की खुली लूट करके वहां पे जबरदस्ती अपना मेयर बनाना चाहती थी यही पार्टी, यही सरकार। और जिस तरीके से कल चुनाव आयोग के सदस्य ने इस्तीफा दिया, चुनाव से ठीक पहले सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बच गए, बाकी 2 ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब सरकार सारी चीजों को काबू करके, सुप्रीम कोर्ट भी, चुनाव आयोग भी, सारी संस्थाओं को काबू करके देश में तानाशाही लाना चाहती है। तानाशाही देश में आ जाएगी। कोई मर्जी सड़क पे खड़ा होकर 300 साल तक हमारी कोई बात नहीं सुनी थी। जब हमने लड़ भिड़ के संघर्ष करके आजादी पाई, तब हमारी सरकारों ने हमारी बातें सुनना शुरू किया। अब ये सरकार कह रही है 400 पार का नारा दे रहे हैं। चाहे इनसे 400 आदमी इकट्ठे नहीं होते आजकल इनके सभाओं में, वो अलग बात है, पर ये कह रहे हैं 400 पार। इसका मतलब लोगों के बीच में गए नहीं, कैंडिडेट अनाउंस किए नहीं, पहले से कह रहे हैं 400 पार। मतलब जनता की जरूरत नहीं है इनको, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। पता नहीं क्या तिकड़म भिड़ा के पहले से इन्होंने तय कर रखा है कि 400 पार। तो अगर ये लड़ाई आपको अपनी लड़नी है 35-400 की, ज्यादा समय नहीं है इसमें, इसलिए मैं आपसे आज ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। अगर ये 35-400 की लड़ाई आप चाहते हो, जायज तरीके से लड़ सको,
आपको उठा के जेलों में नहीं डाला जाए, नौकरी से नहीं निकाला जाए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कह सको, तो फिर अगला चुनाव जो लोकसभा का आ रहा है उसमें आपको उस चुनाव के अंदर अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। आपके मन में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी तरीके का कोई संदेह ना हो, कोई इधर उधर बंटे ना आपका वोट। इसलिए हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के, इन्होंने कहा था केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे अगर गठबंधन किया, हमने कहा देश सबसे ऊपर है, लोकतंत्र सबसे ऊपर है, उसको बचाने के लिए जान भी हाजिर है। हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के गठबंधन किया है ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आपके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन वो है जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो आपको जायज तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करके अपना अधिकार नहीं मांगने देते, और दूसरी तरफ आपके पास कोई भी और सरकार, कोई भी और ऑप्शन है, इंडिया गठबंधन उसका नाम हमने रखा है। इसलिए मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं अपने इस आंदोलन की, पहला कदम ये उठाओ कि एक भी वोट, दो ढेरियां इस बार, एक भी वोट लोकतंत्र विरोधी इस केंद्र की सरकार के पक्ष में इस बार नहीं जाना चाहिए। और भी साथी आपके पहुंच रहे हैं, मुझे पता है आज आपका सोनीपत और झज्जर के साथी, मुझे बताया गया है कि टीमें यहां पे पहुंच गई हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि आप लोगों का संख्या बल, आप लोगों की एकता बहुत मजबूत है और शाम होते होते ये पूरा ग्राउंड भर देंगे आप, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी, जब तक मेरे पास निमंत्रण लेकर के आपके साथी आए इस कार्यक्रम का, उससे पहले कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का कार्यक्रम तय हो चुका था। 1 बजे का समय वहां पे है, मुझे वहां पे पहुंचना था। इसलिए मैंने ये कहा कि मैं अपनी बात आपके समक्ष, जितने भी साथी होंगे मैं रख जाऊंगा। जो भी बात मैंने कही है, मैं आपका आभारी होऊंगा अगर आपके बाकी साथी यहाँ पे पहुंचे, आप उनके साथ ये बात साझा कर सकें, ये विचार साझा कर सकें कि इस लड़ाई को अगर अगले दौर में ले जाना है तो फिर हमको सबसे पहली लड़ाई, जो आने वाला चुनाव है, लोकतंत्र में कोई भी लड़ाई सिर्फ वोट के जरिए ही लड़ी जा सकती है। अगर सरकार को ये लगेगा कि आपके अंदर हराने और जिताने की ताकत है, तो सरकार अपने आप घुटनों पे आएगी, आपके पास मांग आपकी लेकर के आएंगे कि ये मांग हम पूरी करना चाहते हैं। इसलिए सारे साथी, अपना परिवार, आप लोग हजारों की संख्या में हो और आप लोग हरियाणा के अंदर लाखों वोट प्रभावित कर सकते हो। किसी भी और विचार को दिमाग से निकाल के आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि जो सरकार आपकी मांगे सुनती नहीं लोकतांत्रिक तरीके से, पहले उसको बदलेंगे, बाद में देख लेंगे। जो भी सरकार आएगी उसके साथ हम लड़ाई को जारी रखेंगे। आपकी जो भी सरकार भविष्य में आए, आपकी इस लड़ाई के साथ हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहूं।